गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। तो देखो आज जो हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर 7, ठीक है, डिजाइन ऑफ बीम, तो उसका हम आज लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं और ये टाइप पढ़ते ही हमारा जो ये चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक लगभग मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन करवा दिए, थ्योरी पोर्शन मैंने आपको करवा दिया। बाकी आपको उस चैप्टर के अंदर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इतना मैंने आपको करवा दिया है कि यहाँ से ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि आप कोविड के केसेस देख रहे हैं तो उस वजह से आप ये मान के चलो कि एग्जाम जो है आपके ना तो मई में होने वाले हैं ना ही आपके जून में होने वाले हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन किस प्रकार से सही रहती है। मे बी जुलाई अगस्त सितंबर तक आपके जा सकते हैं। तो थर्ड ईयर के तो एग्जाम तो उसको लेना ही पड़ेंगे, ठीक है ना, बोर्ड को। तो थोड़ा सा और ज्यादा लेट ले लेंगे आपके, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपके ले लेंगे। तो अभी तक बहुत टाइम पड़ा है आपके पास में। तो आप सभी सब्जेक्ट को अगर आज से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको किसी में बैक नहीं आएगी और बहुत सारा टाइम पड़ा है आपके पास में। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है आपका, जैसे कि आपका आरसीसी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी आप बीच बीच में रिवाइज कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई अभी टाइम आपके पास में बहुत पड़ा है, ठीक है। और कॉलेज से वैसे ही फ्री हो तुम तो अभी तक एक ही क्लास तुम्हारी लग रही है, जैसे कि मान लो तुम्हारी स्टील की लग रही है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। देखो चैप्टर के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई वेब बकलिंग क्या होती है, वेब क्रिपलिंग क्या होती है, उसके बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सेफ फैक्टर क्या होता है, और सेफ फैक्टर की ज्यादा डिटेल में वो पूछता भी नहीं है वैसे भी, तो भी एक दो सेक्शन मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है कि आपका वेब क्रिपलिंग, इसके अलावा पूछ सकता है आपसे लेटरली सपोर्टेड बीम, लेटरली अनसपोर्टेड बीम क्या होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका एलके में पूछा हुआ है कि जब बीम की डिजाइन करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन का चेक क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको ही पता है कि भाई बीम जो है अगर वो डिफ्लेक्शन के अंदर फेल हो जाएगा तो इसका मतलब वो बीम फेल मानी जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि भाई हमने ये अपन किसके अंदर पढ़ रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड में पढ़ रहे हैं। तो लिमिट स्टेट में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो ये जो आपका डिफ्लेक्शन का जो चेक होता है या डिफ्लेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो आपका किसका होता है, सर्विसिबिलिटी का होता है, ठीक है ना। तो वो आप खुद भी लिख सकते हैं, एलके की थ्योरी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप शो कर सकते हैं, खुद शो करते हैं कि भाई डिफ्लेक्शन का चेक क्यों बीम के लिए इंपॉर्टेंट है, खुद अपनी तरफ से 5-6 लाइन आप लिख लेना। तो वो क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया, ठीक है। फिर अपन न्यूमेरिकल की बात करते हैं, डिजाइन पोर्शन की बात करते हैं। तो डिजाइन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 9 स्टेप ही है, ठीक है, सभी क्वेश्चन के अंदर 9 स्टेप ही है। वही है आपका कि भाई आपको जेड भी निकालना है, फिर आपको सेक्शन को चूज करना है, फिर उसके बाद में आपको उसकी क्लास बतानी है, फिर आपको सीएल का चेक लगाना है, बेंडिंग स्ट्रेंथ का चेक आपको लगाना है, ठीक है। फिर वेब बकलिंग हो जाएगा, वेब बकलिंग का जांच हो जाएगा, फिर लास्ट में डिफ्लेक्शन का जांच हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि डिफ्लेक्शन का जांच है वो आप लगा के देना, क्योंकि मेन एग्जाम में तो क्वेश्चन इसका क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि कल जैसे रेखा ने पूछा कि सर मैं कोई भी सेक्शन चूज करती हूँ तो मेरा जो सेक्शन जो है वो फेल हो जाता है। तो उससे को ऐसा इससे बचने का एक ही उपाय है कि भाई आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा पहले ही बड़ा सेक्शन आप चूज कर सकते हो। थोड़ा सा बड़ा सेक्शन आप चूज करोगे तो आपका जो बीम है वो पहले से सेव हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं और किसी ने पूछा कि सर बी क्या होता है, बी आपका आउटस्टैंड विड्थ होती है, किसी ने पूछा कि सर डी क्या होता है, स्मॉल डी, तो डी आपका क्या होता है, डेप्थ ऑफ वेब होती है। बाकी जो चेक है वो सारे वो के वही है जो मैं आपको बताया था, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। पहले टाइप के अंदर तो सिंपल 9 स्टेप आपको लगाना है, ठीक है। उसके अंदर आपकी इंटेंसिटी किलोमीटर पर मीटर में भी हो सकती है या फिर आपका किलोमीटर में हो सकती है। जो टाइप नंबर 2 लिया था उसमें टाइप में अपन ने पढ़ा था, एक तो पॉइंट लोड का क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने। तो पॉइंट लोड के लिए मैंने आपको बताया था भाई डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अलग लग जाएगा, उसके लिए बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, स्लिप फोर्स का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। फिर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, इसके अंदर अपन को क्या करना है कि 9 स्टेप तो है ही, उसमें एक स्टेप ऐड हो जाएगा, यानी पहला स्टेप उसमें अपने आप क्या हो जाएगा कि हम लोड कैलकुलेट करेंगे। हम डेड लोड लाइव लोड हमें दे रखा होता है तो उससे हम टोटल लोड निकालेंगे, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन अपन ने किया। फिर एक जो आपके 2019 के अंदर पूछा हुआ था भाई कैंटिलीवर का पूछ लिया था उसमें, ठीक है, कैंटिलीवर कंप्लीट पे यूडीएल लग रहा है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा दिए थे। उम्मीद करूंगा कि सारे आपसे होंगे। बाकी आपके पास में टाइम बहुत पड़ा है तो आप अपने जो आपके फ्रेंड्स है, जैसे कि ग्रुप के अंदर आप 6 मेंबर हो तो 6 मेंबर आपस में कांटेक्ट में रहो कि हाँ भाई मैंने पहला क्वेश्चन करा था, उसके अंदर मैंने ये सेक्शन चूज किया है, यहाँ पे मेरा फेल हो रहा है या जिसका सेफ हो रहा है तो बता दो मैंने ये सेक्शन चूज किया तो वो सेफ हो रहा है। उससे क्या होगा कि भाई आप वैसे भी आपका लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में वैसे ही तो बोर हो रहे होगे तो आपस में आपकी कन्वर्सेशन भी हो जाएगा, चैट भी हो जाएगी और साथ में आप काम की चीजें भी पूछ लोगे, ठीक है। बाकी भी पूछ सकते हो, काम की भी पूछ सकते हो, बाकी हालचाल भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और जैसे कि मुस्तफा का कल रिस्पॉन्स आया था कि सर क्या नाम है उसका 307 एस्टिमेटेड पोस्टिंग का क्या रिस्पॉन्स है। देखो ऐसा है कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो मेरा भी कहना राना भी अभी 15 मई से तो पहले पॉसिबल ही नहीं है, वहां आऊंगा उसके बाद में क्या सिचुएशन होती है, उसके बाद में एस्टिमेटेड पोस्टिंग तो देखेंगे अपने, पहले स्टिल होने दो एक बार, वो करवा दे दूंगा। एग्जाम तुम्हारे पास बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है ना, वो तुमको पासिंग करवा देंगे, उसकी तुम टेंशन छोड़ दो,
ठीक है, तो ये साथ साथ में करते रहो। और जैसे कि मेरे पास में समय मिलेगा तो बीच बीच में मैं क्या करूंगा, एक दो लेक्चर बना दूंगा अगर मेरे पास समय मिलता है बाई चांस, ठीक है ना। तो मैं 306 का एक लेक्चर बना दूंगा, एक दो इसमें तुमको समझा दूंगा भाई क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी है। 305 का एक लेक्चर बना दूंगा, क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी है। एनवायरमेंट के बारे में थोड़ा समझा दूंगा, वो थोड़ा तुम्हारे क्या होगा कि वो थोड़ा सा तुम्हारे को हेल्प कर देगा कि भाई हाँ यार ये चीज हमें पढ़नी है ये चीज नहीं पढ़नी है। लॉकडाउन का है अभी तो वैसे ही तुम बोर हो रहे होगे, तो अगर 3-4 घंटे भी आप पढ़ते हो तो वो सफिशिएंट है आपके लिए, लेकिन पढ़ाई छोड़नी नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि भाई आप रेगुलर पढ़ोगे तो तुम्हारा एक फ्लो बना रहेगा, ठीक है ना। तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, और कहीं भी आना जाना नहीं है, ठीक है। अपने घर पे रहो ना, आपको फ्रेंड के पास में जाना है, ठीक है। आपको ऐसा फ्रेंड है जो आपके घर के नजदीक ही रहता है तो उसके पास भले आप जा सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा आप ग्रुप स्टडी एक बार छोड़ दें। अगर कोई बंदा है जो ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा हो तो एक बार वो रोक दे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे रहे सेफ रहे, ठीक है ना। चलिए फिर बात करते हैं अपने, ये थोड़ा सा मेरी तरफ से आपको गाइडलाइंस होगी कि इसका थोड़ा सा फॉलो करना है आपको, ठीक है ना। टाइम बड़ा है आपके पास में, तो बहुत टाइम बड़ा है, ठीक है। बुक पढ़ लें, जब मन करे आपका बुक पढ़ लें, जब मन कर रहा है न्यूज़पेपर पढ़ लें, थोड़ा बहुत आप म्यूजिक, किसी को पसंद तो म्यूजिक को देख सकता है, म्यूजिक सुन सकता है, किसी को मूवी देखना पसंद तो मूवी, ठीक है ना। ऐसे दिन का अगर 3-4 घंटे पढ़ लोगे, 2 घंटे सुबह निकाल लिए, 1 घंटा दोपहर में निकाल लिया, 2 घंटे साथ में निकाल दिए, बहुत है। 4-5 घंटे आपके लिए बहुत है, ठीक है ना। आराम से पास होते हैं बच्चे 4-5 घंटे। चलो बात करते हैं अपने, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि हमें लकीली सपोर्टेड बीम की ही डिजाइन करनी है, लेकिन इस बार क्या है कि हमें एक रूफ दे रखी है, हमें एक छत दे रखी है, और उस छत को सपोर्ट करने के लिए किसका यूज किया गया है भाई, स्टील का यूज किया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जैसे कि छत बनाई जाती है और छत के अंदर सपोर्ट करने के लिए बीच के अंदर क्या लगाई जाती है, स्टील की बीम यूज कर ली जाती है, ठीक है। जैसे कि अपनी पुरानी वाली कोचिंग आपने देखी होगी, ठीक है ना, प्रोडक्ट शिक्षा के पास में, तो उसके अंदर जो खम्भा आपका जो बीम देखी होगी आपने बीच में लगी हुई थी, जहां पे आपका फैन था, फैन आपके किसके ऊपर कनेक्टेड था, बीम के ऊपर कनेक्टेड था। वैसा कोई स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बीच में बीम लगाई जाती है, तो वो उसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो इसमें 9 स्टेप तो वही है जो हमने करने हैं, 1-2 स्टेप थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, बस बाकी पूरा क्वेश्चन वो का वही स्टील की बीम चूज करनी है, वही आपको चेक लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बढ़ते हैं अपने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 100 mm मोटी कंक्रीट की कोई स्लैब है। स्लैब किसको कहते हैं भाई, स्लैब कहते हैं भाई छत को। स्लैब किसको कहते हैं भाई, तो स्लैब अपने कहते हैं छत को कहते हैं। स्लैब किसको कहते हैं भाई साहब, तो स्लैब कहते हैं छत को कहते हैं। और आपको दे रखा है कि जो स्लैब है, जो छत है, उसकी जो मोटाई है वो कितनी है भाई, 100 mm है। ये अपन मान लिया कि ये तो आपको क्या दिख रहा है कि मैं एक फ्रंट व्यू बनाता हूं, तो फ्रंट व्यू में आपको छत कुछ कैसी नजर आएगी, कुछ ऐसी नजर आएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, छत हो गया, और ये हो गया उसका 100 mm। इसकी क्या हो जाएगी भाई, मोटाई हो जाएगी, ठीक है। तो थिकनेस जो है वो कितनी है भाई, 100 mm। अगर मैं ऑफलाइन के लिए भी अवेलेबल होता तो मैं क्लास नहीं लेता, ठीक है ना, ऑफलाइन। क्योंकि अभी देखो ऐसा है कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो अपना अपना बचाव कीजिए, ठीक है ना। बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, लेकिन क्या करें, इस साल थोड़ा सा सीजन ही ऐसा हो रहा है, समय नहीं बन पा रहा है। अब आए तो वहां पे ऑफलाइन क्लास लेने के लिए थे, लेकिन कंडीशन ऐसी होगी कि भाई वापस से लॉकडाउन लग गया तो वापस तो घर तो आना ही पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए, तो आपको थिकनेस दे रखा है 100 mm। उसके बाद कह रहा है कि स्टील स्लैब की एक 7 मीटर इंटू 12 मीटर के हॉल की छत पर स्टील के बीम 3 मीटर सेंटो डिस्टेंस पर टिकी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई हॉल है या कोई एक रूम है, रूम का साइज कितना है भाई, 7 मीटर इंटू 12 मीटर। रूम का साइज है 7 मीटर इंटू 12 मीटर, ठीक है। ये कोई हॉल हो गया, उसका साइज हो गया 7 मीटर इंटू 12 मीटर। इसके सेंटर में 3 मीटर क्या आपका क्या है भाई, सेंटर टू सेंटर आपका बीम जो है वो स्टील की बीम जो है वो टिकी हुई है। तो ये जो स्टील की बीम है जो मैंने यहाँ पे शो करी है, ठीक है, ये आपका स्टील बीम हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, स्टील बीम की जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी भाई, 3 मीटर हो जाएगी, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी भाई, 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अब छत आपके ऊपर है, ठीक है, ये आपका क्या है, छत हो गया, और इसके नीचे आपका स्टील का बीम कनेक्टेड है 3 मीटर सेंटर टू सेंटर। तो मैं शो कर दूंगा, तो जल्दी यहाँ पे होगा आपका, यहाँ शो कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जैसे कि मान लो आपका यहाँ पर क्या है, आपका स्टील बीम आपका कनेक्टेड है, ठीक है। ये इसकी विड्थ हो जाएगी 3 मीटर। तो ये जो स्टील की बीम है, अब इसके ऊपर कौन कौन सा लोड आएगा, स्टील की बीम पर एक तो इस छत का लोड आएगा पूरा, ठीक है, और इस स्टील की बीम का खुद का बार आएगा सेल्फ वेट, और इसके अलावा इसके ऊपर डेड लोड आएगा। तो कुछ क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो लाइव लोड है वो तो कितना है भाई, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड कितना है भाई, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो फिनिशिंग लोड है वो कितना है भाई, 1.5 किलो न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। तो बीम की डिजाइन करनी है और एफ कितना लेना है भाई 410 लेना है। एफ 410 का मतलब हो गया एफ आई कितना लेना है 250 मेगा पास्कल। तो बात करते हैं कि भाई ये जो आपका स्टील का जो बीम है, ठीक है, जो इस रूफ को सपोर्ट प्रदान कर रहा है, ठीक है, या तो उसके अंदर कौन कौन से लोड उसमें एक्ट करेंगे। तो देखो कौन कौन से लोड एक्ट करेंगे यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूं। एक तो क्या है कि भाई मैंने आपको बताया था डेड लोड और लाइव लोड। डेड लोड क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का खुद का जो लोड होता है वो डेड लोड होता है। ये जो आपका स्लैब है, ये जो आपका छत है, छत का क्या एक्ट करेगा भाई, डेड लोड एक्ट करेगा। छत का क्या एक्ट करेगा भाई, छत का डेड लोड एक्ट करेगा। अचल भार जो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। डेड लोड का मतलब हो गया कि ये जो छत है आपकी किससे मिलकर बनी हुई है, कंक्रीट से मिलकर बनी हुई है, तो इसका कंक्रीट का क्या होगा भाई, डेड लोड होगा। इसके अंदर जो भी बजरी है, जो भी इसके अंदर सीमेंट है, पानी है, ठीक है, सूखने के बाद जो भी उसका लोड होगा वो डेड लोड की कैटेगरी के अंदर आएगा। एक इसमें एक्ट करेगा भाई लाइव लोड। लाइव लोड मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा लोड जो बाहर से आके लगाया जाता है। जैसे छत है, अब छत के ऊपर जैसे कल को मान लो क्या है कि कोई बंदा है वो यहाँ पे आके खड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आके खड़ा हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो उसके ऊपर कौन सा लोड लगाएगा, लाइव लोड लगाएगा। लाइव लोड का मतलब होता है कि जो फिक्स्ड नहीं होता, जो बाहर से आके उसमें लगता है। इसके ऊपर मान लो कोई भी छत के ऊपर लोड लग रहा है, ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर फर्नीचर लगाया जा रहा है, घर पे मान लो कोई बंदे हैं वो पार्टी कर रहे हैं, तो वो इस पर कौन सा लोड एक्ट करेंगे, लाइव लोड एक्ट करेंगे। एक क्या है कि फिनिशिंग लोड लगता है। एक क्या लगता है भाई, एक लगता है फिनिशिंग लोड। फिनिशिंग लोड का मतलब क्या होता है, फिनिशिंग लोड का मतलब होता है कि जब ये छत बन रही थी आपके, तो छत में जो फिनिशिंग यहाँ पर की गई, छत की जो फिनिशिंग की गई, इसके ऊपर जो टाइल्स लगाई गई, इसके ऊपर जो प्लास्टर करा गया, तो वो सब किसकी कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, फिनिशिंग के अंदर आता है। तो फिनिशिंग का भी यहाँ पे लोड जो है वो एक्ट करेगा। तो डेड लोड लगेगा भाई, लाइव लोड लगेगा, फिनिशिंग लोड लगेगा। ये सारे लोड किसके ऊपर लगेंगे, बीम के ऊपर लगेंगे। और साथ में इस बीम का, ये जो लोहे की बीम है उसका खुद का भी तो बार होगा, सेल्फ वेट ऑफ बीम। तो बीम का सेल्फ वेट मैं बता देता हूं, 0.5 से लेके 1 किलोन्यूटन पर मीटर आपको कंसीडर करना है। तो ये इतने लोड हमारे क्या लगेंगे भाई, इस बीम के ऊपर लगेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो करते रहें, स्वस्थ रहें, बचाव करें अपना, फालतू बाहर ना निकले, ठीक है। चलिए, तो इतने लोड जो है इस बीम के ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, क्या आपने देखो अपन को लाइव लोड दे रखा है, अपन को फिनिशिंग लोड दे रखा है, दो लोड अपन को दे रखे हैं। एक तो अपन बीम का सेल्फ वेट लेंगे। बीम का सेल्फ वेट जैसे मैंने आपको बताया कि डिजाइन के अंदर 0.5 से लेके 1 किलोमीटर पर मीटर कंसीडर करना है। वो तुम कितना भी कंसीडर कर सकते हो, 0.5 ले सकते हो, 0.6 ले सकते हो, 0.7 ले सकते हो, से लेके 1 तक ले सकते हो, ठीक है। और डेड लोड आपको निकालना है। तो हमारा प्रयास क्या होगा कि भाई हमारा, हम सबसे पहले क्या करते थे, जो भी लोड था उसको अपन फैक्टर बनाते थे। अब लोड तो हमें पता ही नहीं है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल लोड निकालेंगे ना। तो टोटल लोड जब तक अपन नहीं निकालेंगे, अपन उसको फैक्टर नहीं बना सकते, तो अपन टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड कौन सा होगा भाई, तो टोटल लोड होगा भाई हमारा, टोटल लोड जो है वो हमारा क्या होगा भाई, टोटल लोड हमारा होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फिनिशिंग लोड। इन तीनों को अपन क्या कर देंगे, टोटल लोड की कैटेगरी में बांट देंगे। उस टोटल लोड के अंदर बीम का सेल्फ वेट भी अपन मान लेंगे, तो अपन को एक लोड प्राप्त हो जाएगा। वो लोड लगेगा हमारे किसके ऊपर, बीम के ऊपर। अब बीम की जो चौड़ाई है वो कितनी है भाई, 3 मीटर है, तो उसको अपन किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अपन को तो बीम की पूरी चौड़ाई पर लोड निकालना है ना, तब जाके अपन को टोटल लोड जो है वो प्राप्त होगा। ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो किस प्रकार से करना है, देखो ये डायग्राम तो मैंने पहले से ही बना दिया, ये इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा। स्टार्ट करते, तो ये लोड जो है वो बीम के ऊपर लगेंगे, वो मैंने बता दिया आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप नंबर फर्स्ट। अपन क्या करेंगे भाई, लोड कैलकुलेशन करेंगे। लोड कैलकुलेशन करेंगे और लोड भी अपन किसके अंदर निकालेंगे, पर मीटर स्क्वायर के अंदर, प्रति वर्ग मीटर के अंदर, ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर के अंदर। जैसे आपने आरसीसी पढ़ी होगी, तो आरसीसी के अंदर मैंने आपको बताया था, जो भी अपन लोड कैलकुलेट करते हैं मीटर स्क्वायर में रखते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो लोड में पहला है डेड लोड, और डेड लोड कैसे निकालते हैं आपको पता है, डेड लोड कैसे निकालते हैं, B इंटू डी इंटू उसका यूनिट वेट, B इंटू डी इंटू यूनिट वेट, ठीक है। तो B कितना लेना है भाई, 1 मीटर लेना है। डेप्थ कितनी लेनी है, अब क्वेश्चन के अंदर जो चौड़ाई है वो लेनी है 1 मीटर, ठीक है। और जो डेप्थ है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, डेप्थ मतलब थिकनेस, थिकनेस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कितनी है भाई, 100 mm। तो ये तो है मीटर के अंदर, ये
डेप्थ जो है वो आपके एमएम के अंदर है, एमएम को मीटर में चेंज कर दो तो इसमें आप 1000 का जब भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर आ जाएगा, 0.1 इंटू यूनिट वेट। अब ये जो आपकी जो छत बनी हुई है स्टील की बनी है, स्टील की सॉरी कंक्रीट की बनी है, मतलब आरसीसी की बनी है, तो उसका यूनिट वेट कितना होता है 25, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, कैलकुलेटर लेके आता हूं। ठीक है, तो 1 इंटू 0.1 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 2.5, और अपन निकाले मीटर स्क्वायर में तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इतना डेड लोड लगेगा भाई, निकाल दिया। सेकंड होगा भाई हमारा लाइव लोड, जो क्वेश्चन में हमने पहले से दे रखा है, कितना है भाई 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तीसरा हमारा क्या होगा भाई फिनिशिंग लोड, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, अगर नहीं दे रखा हो तो फिनिशिंग लोड कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता दिया था, बी इंटू डी इंटू यूनिट वेट, ठीक है। फिनिशिंग लोड कितना है भाई 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अपने टोटल लोड निकाल देंगे। टोटल लोड जैसे मैंने आपको बताया क्या होगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फिनिशिंग लोड, तो डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फिनिशिंग लोड 2.5 प्लस 2 प्लस 1.5 कितना हो गया, 4 और 2 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो डेड लोड आया है ये आया पर मीटर स्क्वायर में। अब चूंकि बीम की जो चौड़ाई है वो कितनी है भाई 3 मीटर है, तो ये जो अपने टोटल लोड निकालेंगे बीम की चौड़ाई पर निकालेंगे, ठीक है। यहां लिख देता हूं टोटल लोड एट 3 मीटर बीम की विड्थ पर, ठीक है। तो टोटल लोड क्या होगा, जो भी लोड है उसको 3 से गुणा कर देंगे, 6 इंटू 3 18 किलो न्यूटन पर। अब 6 तो है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में, और 3 जो है ये मीटर में, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर करेंगे तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। तो ये आपका यूडीएल बन गया। तो बीम के ऊपर एक्चुअली में कितना लोड लगेगा, तो वो लगेगा 18 किलोमीटर पर मीटर। अपन ने 3 से गुणा क्यों करी, क्योंकि बीम की चौड़ाई जो है वो कितनी है 3 मीटर है, तो जो भी लोड आएगा उसको 3 से गुणा करना पड़ेगा ना। अपन तो बीम की डिजाइन कर रहे हैं, तो बीम के ऊपर कितना लोड आएगा तो वो डिपेंड करेगा उसकी चौड़ाई पर, तो चौड़ाई से गुणा कर दी। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहां तक हो गया। अब पहला स्टेप चल रहा है हमारा, ठीक है ना। ये तो हमने निकाला है टोटल लोड, और जैसा मैंने आपको बताया कि बीम के ऊपर कितने प्रकार के लोड लगेंगे, तो मैंने आपको बताया कि भाई बीम के ऊपर कुल 4 प्रकार के लोड लगेंगे। तो ये तो बीम के ऊपर वो लोड था जो उसके ऊपर लग रहा था, डेड लोड, लाइव लोड, फिनिशिंग लोड। अब बीम का सेल्फ वेट भी तो होगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं एज्यूम सेल्फ वेट ऑफ बीम। बीम का सेल्फ वेट मैं अपनी खुद की तरफ से मैं एज्यूम कर लेता हूं। तो मैंने बताया 0.5 से 1 तक मान सकते हो, तो 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अतः टोटल लोड ऑन बीम, तो बीम के ऊपर टोटल लोड कितना एक्ट करेगा, पहले कितना आया था 18, अब 0.5 में ऐड कर दो 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हुआ है हमारा पहला स्टेप। ले उसके रिजल्ट। अब आगे वही है जो अभी तक हम करते आ रहे थे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि हमें डेड लोड दे रखा, सॉरी फिनिशिंग लोड दे रखा था, लाइव लोड हमें दे रखा था। तो जब मैंने आपको बताया डेड लोड आप निकाल लो, फिर तीनों को जोड़ दो, टोटल लोड आ जाएगा। अब ये जो टोटल लोड आया ये आया पर मीटर स्क्वायर में। आपको बीम की चौड़ाई तक निकालना है, भाई बीम के ऊपर निकालना है तो बीम की जो भी चौड़ाई है उससे गुणा कर देना, ठीक है। तो आपका लोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है भाई, बीम का सेल्फ वेट मारना है 0.5 से 1, ठीक है। तो ये हो गया। चलो स्टेप नंबर फर्स्ट करें आगे। स्टेप नंबर सेकेंड क्या करते हैं भाई, अब आगे वही है, लोड को फैक्टर बनाते हैं। अब आगे क्या है, वो का वही है फैक्टर्ड लोड। अब फैक्टर लोड क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम ये डिजाइन किसमें कर रहे हैं भाई, ये डिजाइन कर रहे हैं हम लिमिट स्टेट मेथड में। अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में करते तो ये 18.5 को कंसीडर करते। फैक्टर लोड क्या होता है, टोटल लोड को 1.5 से गुणा कर दो। तो फैक्टर लोड, टोटल लोड है 18.5, 1.5 से गुणा कर दिया
27.75 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये आपने आ गया फैक्टर लोड आ गया। अब आगे बढ़ जाओ, आगे तुमको पता ही है। अब ये जो इंटेंसिटी है लोड की वो किसके अंदर है भाई, किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर है। बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड है। कैसा लोड आ रहा है, ये डायग्राम बनाओ तो बना देना, W किलो न्यूटन पर मीटर। ये बीम की क्या है भाई, लेंथ है। बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, WL² बटा 8। शियर फोर्स निकालना पड़ेगा, WL बटा 2। बस। तो तीसरा स्टेप क्या है, बेंडिंग मोमेंट का और शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, W। अब ये तो अपन बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो ये डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन के अंदर फैक्टर लोड कंसीडर करते हैं। तो 27.75 इंटू लेंथ। लेंथ दे रखी है क्या अपन को, बीम की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी भाई, 12 मीटर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया चौड़ाई तो कितनी है 3, और लेंथ बीम की कितनी है 7 मीटर। तो लेंथ बीम में कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी, इंटू 7 का स्क्वायर बटा 8। तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, इंटेंसिटी क्या होगी, किलोमीटर इंटू मीटर। हाँ, 169.96 इंटू किलोमीटर इंटू मीटर। ये बीम का क्या आ चुका है भाई, बेंडिंग मोमेंट आ चुका है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, शियर फोर्स फॉर्मूला क्या है, WL/2। W कितना है 27.75, लंबाई कितनी है भाई 7 मीटर बटा 2। ये लो भाई शियर फोर्स आ जाएगा 27.75 इंटू 7/2, 97.12। किसमें आ जाएगा, किलोमीटर में। आगे तुमको पता ही है, 10 की पावर 6 कर दोगे तो न्यूटन इंटू mm, 10 की पावर 3 कर दोगे तो न्यूटन इंटू। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूंगा करने के लिए, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा अपना, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टील के अंदर आपके 5 चैप्टर हो गए, इसको भी रफ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, करवाऊं क्या पूरा, आगे तो खुद ही कर सकते हो, लेकिन चलो फिर भी मैं करवा देता हूँ कुछ कुछ। बाकी अब तो तुम खुद कर सकते हो आगे। अब आगे क्या करना है भाई, ZP निकालना है। तो स्टेप नंबर 4, ZP क्या फॉर्मूला है भाई, ZP कौन सा है भाई, रिक्वायर्ड क्या फॉर्मूला है, M इंटू गामा M नोट बटा Fy। यहां पर जो M रखेंगे वो न्यूटन इंटू mm के अंदर रखना है। M कितना था 196.96, 10 की पावर 6 लगाएंगे, क्यों, न्यूटन इंटू m के अंदर रखना है। गामा m0 1.10, Fy कितना है 250। ZP रिक्वायर्ड आ जाएगा तो ये आ रहा है 747.82 इंटू 10⁻³ mm³। ये हमारा क्या आ चुका है भाई, ZP रिक्वायर्ड आ चुका है। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। अब जो ZP आया है, अब तुम्हें अपनी स्टील टेबल निकालनी है और देखना है कि भाई इसके लिए सुटेबल कौन सी होगी बीम। ठीक है ना, ये सेक्शन चूज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ZP कितना भाई, ये है 747। तो 747 देखते हैं अपने करीब कौन सा है, कोड निकालो, कोड में होगा। मैंने आपको बोला था कि जो आपका स्टील टेबल है ना, उसको पीछे पीछे देखना, वहां पे भी शायद एक टेबल बनी हुई है, बताना मेरे को है ना, कोई ये जना देख के बताना कि सर वहां पे बनी हुई है नहीं बनी, मेरे पास तो है नहीं, तो ये देखना मेरे हिसाब से वहां पे भी बनी हुई है। तो ZP है आपका 747 के करीब अपने देखते हैं। सबसे पहले ISLV में देखते हैं। ISLV 275 के लिए जो मान है बहुत ज्यादा छोटा है, 350 देखते हैं। साढ़े 350 ले सकते हैं आपने, ठीक है ना। तो ये सेक्शन आपको चूज करना है भाई,
300 पे देख लो, 300 पे देख लो भाई एम में कितना आ रहा है, डब्ल्यू में कितना आ रहा है, ठीक है ना। ISMB 300 पे देखता हूं मैं, 300 पे छोटा पड़ रहा है तो 350 देखते हैं, 350 देखते हैं। सबसे पहले 325 देखते हैं, 325 में मान आ रहा है जेडपी का 687, तो वो इनसे है, ठीक है। साढ़े 300 तक आपका जा रहा है, ठीक है, तो 350 ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं प्रोवाइड, स्टेप नंबर 4, प्रोवाइड या लेटेस्ट ट्राई, कुछ भी लिख सकते हो आप। आपने लिया है भाई जेडपी कितना है आपका, जेडपी है 747.824 10s का क्यूब, ठीक है। तो आपको जो जेडपी लेना है, जिस भी बीम का आपको कंसीडर करना है, वो जेडपी इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो मैंने देखा भाई ISMB 350, इसका थोड़ा बड़ा आ रहा है, ISMB 350@510। तो ये मैंने क्या कर दिया भाई, सेक्शन चूज कर लिया, मैंने मीडियम बीम लिए। तो इसके अंदर जेडपी कितना था, इसके अंदर जेडपी बड़ा है, जो है आपका 889.57 इंटू 10s का क्यूब, ठीक है। इसके लिए जेडी कितना है 778.9 इंटू 10s का क्यूब। ये सारा डाटा जो है हम देख के लिख देंगे। आई कितना है 13630.3 इंटू 10⁻⁴। एरिया कितना है भाई, एरिया है 6671 mm²। डेप्थ कितनी है भाई, कैपिटल डी बोलो या एच बोलो, 350। BF कितना है, फ्लैंज की विड्थ 140 mm, तो बी कितना हो जाएगा, इसका आधा 70 mm हो जाएगा। TF कितना है भाई 14.2। TW कितना है 8.1, ठीक है। और रेडियस कितनी है R1 14। तो ये सारे मान जो है हमने देख के लिख दिए, और एक आपको आई सेक्शन भी यहां पर बनाना है, ले आओ स्क्रीनशॉट। अब क्या बाकी रह गया भाई, इसी के अंदर D बाकी रह गया, फॉर्मूला H-2 TF प्लस R। H कितना है 350 -2, TF कितना है भाई 14.2 प्लस R1 कितना है भाई 14। तो यहां से डेप्थ आ जाएगी 293.6। तो ये सारा जो है यहां तक हमारा क्या होता है भाई, स्टेप नंबर 4 होता है। ले लो स्क्रीनशॉट। आगे तुम खुद कर सकते हो, इतने तो होशियार हो गए तुम, बाकी तो मैं क्या कर रहा हूं तुमको। आगे तो वही है, सेक्शन की क्लास देखनी है, सेक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, स्टेप नंबर 5वां, चलो एक और करवा देता हूं मैं। 5वां क्या होगा, क्लास एंड क्लासिफिकेशन की जांच। उसके लिए क्या करना है भाई, पेज नंबर जाना है तुमको 18 पर, वहां पर तुमको रेशियो देखना है B/TF का। B तो है B 70, और जो TF है वो कितना है भाई 14.2। कितना आ रहा है 4.92, जो कि क्या है 9.4 एप्सिलॉन से छोटा है। तो कौन सा सेक्शन हो गया भाई, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। ठीक है। छठा स्टेप क्या है, शियर।
7वां स्टेप क्या है बेंडिंग स्ट्रेंथ की जांच, 8वां स्टेप क्या है बैर्थी बकलिंग, और 9वां स्टेप क्या है भाई डिफ्लेक्शन। तो सब कर सकते हो तुम, बार बार तो मैं क्या करवाऊं तुमको, ठीक है ना। ले स्क्रीनशॉट लो। कोड वर्ड जो है वो अपने पास में रखना था जब भी क्वेश्चन करो। ठीक है, तो 5 स्टेप मैंने करवा दिए, बाकी तुम खुद कर सकते हो। बढ़ा दे रहा हूं मैं क्या क्या करना है आगे। बाकी अब तुम होशियार हुई। ये 5वां स्टेप है ना, और ये भी जो करवाया 6वां स्टेप था। 7वां स्टेप क्या होगा देखो, 7वां स्टेप होगा सीएल की जांच, तो वो तुम कर सकते हो। ठीक है, वी का मान वीडी से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। वी क्या होता है सीएल फोर्स, वीडी क्या हो जाएगा डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, वीडी का फॉर्मूला तुमको पता ही है। 8वां स्टेप क्या हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेंथ की जांच। ठीक है, पेज नंबर बता दिया था मैंने पहले। ठीक है, 52 या 53 था शायद, वहां पे देख लेना। 9वां स्टेप क्या हो जाएगा आपका वेब का बकलिंग की जांच कर लेना। ठीक है, और लास्ट आपका 10वां जो स्टेप होगा वो क्या होगा डिफ्लेक्शन। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर डिफ्लेक्शन के अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मीडियम कौन सी है, सिंपली सपोर्टेड, कंप्लीट पे लोड कौन सा आ रहा है यूडीएल, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा 5WL4 बटा 384 EI। ई का मान 200 गीगापास्कल, आई का मान दे रखा था, और लंबाई कितनी हो जाएगी 7 मीटर। ठीक है, और मेन चीज क्या है डब्ल्यू कौन सा रखेंगे, तो डब्ल्यू तुम्हें बताइए कौन सा रखेंगे भाई। आपको जो ये वर्किंग लोड रखना है, जो एक्चुअल लग रहा है के ऊपर वर्किंग रखना है, जो भी तुम्हारा आया था ना टोटल लोड में जब 0.5 अपन ऐड किया था कितना आया था वो रख देना, फैक्टर वाला मत रखना। ठीक है, तो फिर ये आपका एंड होता है ये चैप्टर। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा शेयर करने के लिए, और इसी के साथ ही आपका स्टील स्ट्रक्चर के अंदर आपका मान के चलो 60 to 65% सिलेबस हो चुका है। 2 चैप्टर आपके रिमेनिंग है, एक तो कॉलम बेस और दूसरा कंप्रेशन में। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर।